हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के सक्सेसफुल होने के 7 रूल्स के बारे में। उनका सक्सेसफुल बनने में ये 7 रूल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वॉरेन बफेट के 7 सक्सेसफुल रूल्स जानने से पहले थोड़ा वॉरेन बफेट के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मनी मैग्नेट। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने वॉरेन बफेट का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट को इन्वेस्टिंग की दुनिया का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग में वो मुकाम हासिल किया है। वॉरेन बफेट सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति को सबसे ज्यादा चैरिटी और डोनेट करने में लगाते हैं, और ये दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिसकी पूरी संपत्ति सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनी है। और मैं आप सबको एक बात बताता चलूं, दुनिया का कोई भी इंसान जब सफल होता है तो वो हमेशा अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है। तो आइए जानते हैं वॉरेन बफेट ने सक्सेसफुल बनने के लिए कौन से 7 रूल्स की बात की है। पहला रूल्स आता है बी सिंपल, हमेशा साधारण रहो। वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा सिंपल माइंड के साथ रहिए, जब भी आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने के रास्ते निकल कर आएंगे और आप नॉर्मल इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान में धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा हम्बल और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें ही कमजोर होंगी तो पेड़ ज्यादा कैसे मजबूत हो सकता है। जब आप साधारण इंसान होते हैं तो आपके अंदर बहुत सी चीजें सीखने बाकी होती हैं, और इसी वजह से आप सीखते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा रूल्स आता है बी पेशेंस, हमेशा धीरज रखिए। वॉरेन बफेट हमेशा पेशेंस रखने को कहते हैं, क्योंकि जब वो मात्र 13 साल के थे तब उन्होंने एक कंपनी के शेयर्स को बहुत ही कम कीमत पर घबराहट की वजह से उन्होंने बेच दिया था, और कुछ समय के बाद ही उस कंपनी के शेयर की कीमत लगातार बढ़ती चली गई। इस गलती से वॉरेन बफेट ने सीखा कि हमेशा सफलता पाने के लिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही वॉरेन बफेट का दूसरा रूल्स कहता है। तो आइए अब चलते हैं तीसरे रूल्स की तरफ। बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल। वॉरेन बफेट कहते हैं जब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हो तब उस समय आप इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, और जब लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए होड़ मचा रहे हो और अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा उतावले हो तब आप बिल्कुल शांत रहें और मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचें। मतलब जब मार्केट अपने हाई पर हो तब उस वक्त आप इन्वेस्ट मत करो, और जब मार्केट अपने लो स्तर पर पहुंचे तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है शेयर्स बाई करने की। रूल नंबर 4, द अर्ली द बेटर, जितना जल्दी उतना अच्छा। अगर आपके दिमाग के अंदर कोई बेस्ट प्लान है तब आपको किसी भी तरह का टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आइडिया को असल दुनिया में लाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उस पर उतना जल्दी काम शुरू कर देना चाहिए। आपने बहुत सी जगह पर सुना होगा कि वॉरेन बफेट ने मात्र 13 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीद लिया था, और उसी साल में उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भी भर दिया था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिंग कितनी जल्दी शुरू कर दी थी, और आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, खुद पर निवेश करो। दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर जगह है वो है आप खुद। खुद पर किया हुआ इन्वेस्ट कभी नुकसान नहीं देता। वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा सीखते रहना चाहिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तब तक आप जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इतने सफल होने के बाद भी वॉरेन बफेट हर महीने आज भी एक किताब पूरी पढ़ते हैं। उनका कहना है कि मैं हमेशा अपनों से बेहतर लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, लेकिन इतने लोगों के साथ एक साथ रहना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ
उनकी गलतियों से और उनके एक्सपीरियंस से मैं सीखता रहता हूँ। अगर आप इन्वेस्टिंग में सफल होना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप पर इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। तो आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की, लर्न न्यू स्किल। हमेशा अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास एक ऐसा फोन है जिसमें कुछ भी नहीं चल सकता, क्या आप ऐसे फोन को अपने पास रखना पसंद करेंगे? शायद बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस फोन में कुछ उसमें चल ही नहीं सकता तो वो फोन आपके किस काम का। इसी तरह से अगर किसी इंसान के पास कोई स्किल ही नहीं है तो वो इंसान किसी भी तरह से किसी के काम नहीं आ सकता। इसलिए हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहना चाहिए। वॉरेन बफेट आज भी नई नई स्किल्स को सीखने के लिए अपना टाइम देते हैं। चाहे आप इन्वेस्टर हैं या बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर नई नई स्किल्स आती रहना चाहिए अगर आप रियलिटी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इस रूल्स को अपनाते हैं और वॉरेन बफेट का भी सफलता का सबसे बड़ा राज भी यही रूल्स है। रूल्स नंबर 7, लॉन्ग टर्म विजन। हमेशा दूर की सोच रखो। वॉरेन बफेट कहते हैं हमेशा धीरे चलो लेकिन दूर की सोचकर चलो। चाहे आप अभी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन आपका विजन लॉन्ग टर्म का ही होना चाहिए। आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपकी वेल्थ उतना ही तेजी से बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बहुत तेजी से काम करती है। वॉरेन बफेट हमेशा आगे और दूर की सोच रखने वालों में से एक हैं, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म वाले ही शेयर खरीदते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं इसको 10-20 साल तक रख सकता हूं अपने पास, तो वो उसी कंपनी के ही शेयर खरीदते हैं। वो हमेशा अगले 10 या 15 या 20 सालों की सोचकर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रूल्स यही है। तो इस वीडियो में हमने 7 ऐसे रूल्स को सीखा जिसको वॉरेन बफेट खुद फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।